हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पर चीजों को समझेंगे कि एलिगेशन यूज कैसे होता है। एलिगेशन हमारा कोई एक टॉपिक नहीं है जो एक मैथमेटिक में किसी कंसेप्ट को बताता है। ये हमारे मैथमेटिक्स में सभी टाइप के क्वेश्चनों पर अप्लाई हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है वो, ठीक है, जिसमें मिक्सचर की हम बात कर सकते हैं। और हमारे पास ये परसेंटेज में भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज में भी हो सकता है। एवरेज तो बहुत ज्यादा ये रिलेटेड है, एवरेज से तो ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मेनली ये एवरेज के ही क्वेश्चंस की बात करता है और इसका कंसेप्ट जो बेस्ड है वो भी एवरेज पर ही है। किस तरह से वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं और एलिगेशन का बेनिफिट ये है कि ये बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम 5 से 10 सेकंड में किसी भी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो दिक्कत आती है ना वो ये है कि हमें क्वेश्चन में ये पता लगाने में दिक्कत होती है कि यहाँ पर एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर एक बार ये चीज आप समझ गए कि एलिगेशन कहाँ लग सकता है तो आप फिर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर वो एलिगेशन पर बेस्ड हुआ तो, ठीक है। तो एलिगेशन की कहानी समझ लेते हैं कि ये लगता कहाँ पर है, ठीक है, होता क्या है ये, ठीक है, और किस तरह से हम क्वेश्चंस को इसके करेंगे। तो करने से पहले समझे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा। देखो, हमारे पास दो तरह की चीजें होंगी, मान लो ए एंड बी। ए में मान लेता हूं कि ये मिल्क है हमारे पास, दूसरा बी हमारे पास मान लो एक वाटर है, ठीक है। तो यहाँ हमें इस चीज का प्राइस दिया हुआ है, मान लो यहाँ बी का हमें वाटर का प्राइस दिया हुआ है। अब जो तीसरी चीज होगी ना वो इसका कंबाइंड फॉर्म होगी, मतलब मिल्क और वाटर दोनों को अगर हम कंबाइन कर देना तो जो हमारे पास बना वो हमारी तीसरी चीज होगी, ठीक है। कि मान लो मिल्क का प्राइस, वाटर का प्राइस, और यहां जब दोनों को मिक्स कर दिया तो उसका प्राइस। इसीलिए इसका नाम है भी क्या, एलिगेशन। क्योंकि एलिगेशन अगर हम समझे तो एलिगेशन का मतलब ही क्या होता है, मिश्रण होता है, प्राइम मिश्रण या मिश्रण, ठीक है। तो ये मिश्रण ही होता है। तो जब हम दोनों को मिक्स कर दें तब चीजों को देख रहे हैं तो वो हमारा एलिगेशन है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से अगर डेटा गिवन है कि दो इंडिविजुअल चीजें हैं और तीसरी उन दोनों की कंबाइंड फॉर्म है, तो वहां पर डेफिनेटली एलिगेशन हम लगा देंगे। और हम जितने भी तरह के इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे। आज उसका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बाद में हम सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कि हमारे पास मिल्क है, वाटर है, इन दोनों का प्राइस और तीसरा हमें जो मिलेगा वो इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म होगी, ठीक है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी क्वेश्चंस देखते जाएंगे और ये चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि गिवन किस तरह से होगा क्वेश्चन, कि दो इंडिविजुअल होगा और एक कंबाइंड फॉर्म होगी उन दोनों की, मतलब मिश्रण होगा। मान लो कि मिल्क की प्राइस में मान लेता हूँ 50 रुपीज पर केजी है, ठीक है, पर लीटर बोल देते हैं क्योंकि, ठीक है, 50 रुपए पर लीटर है। और वाटर की जो कीमत है ये मिल्क की हो गई, दूध की हो गई, और ये वाटर की अगर मैं मान लूं तो ये 10 रुपए पर लीटर है, ठीक है। तो मैं इन्हें किसी तरह से मिक्स करता हूँ, मिक्स तो करना ही पड़ेगा, मैं किसी तरह से इन्हें मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो जो मिश्रण बना, जब इन दोनों को मैंने एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, जो मिश्रण बना उसकी कीमत मान लो 30 रुपए पर लीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 30 रुपए पर लीटर हो जाती है। तो अब हमें बताना है कि हमने इसे किस रेशियो में मिलाया है, हमने इसे किस रेशियो में मिलाया है, क्योंकि मैंने मिल्क भी इसमें डाला है और वाटर भी इसमें डाला है, जिससे इनकी कीमत क्या हो गई। देखो, एक की कीमत 50 रुपए और एक मैंने कोई सस्ता आइटम उसमें मिक्स कर दिया है, तो ओवरऑल उस चीज का प्राइस तो कम होगा ही ना। इसीलिए तो मिलावट की जाती है, सस्ती चीजों की मिलावट की जाती है महंगी चीजों में, जिससे कि जो ओवरऑल कॉस्टिंग है उसकी कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ 50 रुपए का दूध लिया, 10 रुपए का पानी लिया, उसको मिक्स करा, तो अब 1 लीटर की जो कीमत बन रही है ना वो 30 रुपए बन रही है। तो हमने उसे किस अनुपात में मिलाया होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 50 में से 30 गया तो 20, और 30 में से 10 गया तो 20। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया है, घटाया है, वो इस तरह से किया है कि पहले मैंने 50 में से 30 को घटाया, फिर मैंने 30 में से 10 को घटाया, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज होंगी ना,
इन दोनों के बीच की ही वैल्यू ये वाली होगी, क्योंकि आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि जब मैंने एक हायर प्राइस को लोअर प्राइस के साथ मिक्स किया तो उनके बीच की ही कोई वैल्यू मिलेगी, और ये सब जगह अप्लाई होगी, प्राइस के साथ ही नहीं। किसी चीज का अगर एवरेज भी दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी अगर दिया हुआ है तो वो इसी तरह से मिक्स होगा, ठीक है। इनके मिड की वैल्यू होगी और ये बीच की वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी इस वैल्यू से। तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो यहाँ पर 50 बढ़ा है 30 से, तो 50 माइनस 30 किया 20 आया। यहाँ पर 30 बढ़ा है 10 से, तो 30 माइनस 10 किया तो 20 आया। और इसका रेशियो अगर मुझे निकालना है तो 20 से कट जाएगा, तो ये 1:1 आ जाएगा। मतलब मैंने अगर 1 लीटर दूध का लिया था ना, तो 1 लीटर ही मैंने किसका लिया था, पानी का लिया था, तब जाकर उसकी कॉस्टिंग मुझे कितने की बनी, 30 रुपए की बनी। कैसे, मान लो कि एक कंटेनर ये है, इसमें मैंने 1 लीटर दूध डाला, मान लो यहाँ पर ये दूध आ गया, इसकी कीमत 50 रुपए। अब मैंने 1 लीटर इसमें पानी मिलाया, ये पानी आया, इसकी कीमत है 10 रुपए। अब ये जो टोटल मिश्रण है ये 2 लीटर का हो गया, जिसमें 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। कितने का हो गया ये मिश्रण, 2 लीटर का हो गया, जिसमें 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। लेकिन इसमें कीमत कितने की है, 50 रुपए और 10 रुपए, 60 रुपए की कीमत है। तो 1 लीटर की कीमत क्या बन जाएगी, 30 रुपए बन जाएगी। तो ये होता है एवरेज पर ही है, निकाला हमने यहाँ पर भी एवरेज ही है, इन दोनों का ऐड करके और नंबर ऑफ क्वांटिटी से हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन इस तरह से जो चीजें चलेंगी वो इजी होंगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है ना, और कितने तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं सभी हम यहाँ पर समझ लेंगे। रेशियो का भी कंसेप्ट समझेंगे कि ये रेशियो क्या है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और हम समझ लेते हैं कि ये रेशियो जो है, ये रेशियो है किस चीज का, प्राइस का रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है, या फिर किस चीज का रेशियो है। देखो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो इस चीज की कीमत प्राइस जो कि 50 रुपए है, दूसरा इस चीज की क्वांटिटी। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो, मैंने ये बोला था कि हमने इसे किस रेशियो में मिलाया है। अब मिलाया तो किसे जाएगा, क्वांटिटी को, मात्रा को मिलाया जाएगा, ठीक है। तो एलिगेशन में हमेशा ये जो रेशियो आएगा ना, वो किसका आएगा, जो यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर रुपीज पर लीटर था, तो ये लीटर का रेशियो आया, लीटर मतलब क्वांटिटी का रेशियो आएगा, मात्रा का रेशियो आएगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने स्पीड दी हुई होती है आपको, कि मान लो कि मैं एक कार से चल रहा हूँ और कुछ डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया बस से, तो दोनों का एवरेज मैंने निकाल लिया कुछ भी। अब बताओ कि मैंने कितनी कितनी देर उससे किया। तो अगर ये स्पीड होती तो स्पीड की यूनिट क्या होती, मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो ये रेशियो आता वो टाइम का रेशियो आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कौन सी क्वांटिटी है, सेकंड, और सेकंड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, टाइम को। क्लियर है ये बात। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 2500 पर केजी। अब देखो यहाँ पर उसने कॉफी पाउडर बोला है कि 2500 रुपए का एक कॉफी पाउडर है पर केजी का, इसे मिक्स किया जाता है कॉफी पाउडर के साथ 1500 पर केजी के साथ। मतलब एक महंगी वाली कॉफी है 2500 रुपए पर केजी है, और दूसरी 1500 रुपए पर केजी की कॉफी है। तो मैं इसे कॉफी ए बोल देता हूँ, इसे कॉफी बी बोल देता हूँ। तो इसे मिक्स्ड किया गया है, सो दैट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, अब जो ये मिक्सचर बना उसकी कीमत 2250 हो जाती है, इसकी कीमत 2250 हो जाती है। मैंने बोला दो क्वांटिटी होंगी, दो आइटम होंगे, उनको मिक्स करने से तीसरा आइटम बन रहा होगा। तो वो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, हमने किस रेशियो में मिलाया, वो रेशियो, वो अनुपात बताओ। तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है, को किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन कर देंगे बस। यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये 750 का डिफरेंस आया। यहाँ पर 2500 माइनस 2250 करेंगे तो 250 का डिफरेंस आया। हमें अनुपात निकालना है, तो ये जो अनुपात होगा ये क्वांटिटी का ही होगा, कि 250 एकम 250, 250 तिया 750। तो ये तीन अनुपात मेरे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कि मैंने महंगे वाले, देखो ये तीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस महंगे वाले कॉफी को, और ये एक किसको कर रहा होगा, 1500 वाले को।
देखो जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ये वाली जो इन दोनों आइटम को मिक्स करने के बाद जो कीमत आई है 2250 आई है, ये किसके ज्यादा नजदीक है? ये 2500 के ज्यादा नजदीक है। तो ये 2500 वाला आइटम ज्यादा मिक्स किया गया होगा, तभी तो ये कीमत इसके ज्यादा नजदीक है। अगर ये 1500 के ज्यादा नजदीक होती तो ये सस्ता आइटम ज्यादा मिक्स हुआ होता, तभी तो ये कीमत कम हो जाती, है ना। वो हम चीज एवरेज में समझेंगे। फिलहाल हमने इसे किस अनुपात में मिलाया है? 3:1 में मिलाया है, जिसमें 3 किसको बता रहा होगा? इस महंगे वाली कॉफी को, और 1 इस सस्ते वाले कॉफी। तो यहाँ पर जगह की भी कीमत है, मतलब जगह की भी वैल्यू है कि कौन सी जगह क्या चीज आ रही है। यहाँ जो ये चल रहा होगा, इस जगह को अगर मैं ऐसे बांट दूं तो ये सारा महंगे आइटम को दर्शा रहा होगा और ये सस्ते आइटम को दर्शा रहा होगा। ठीक है, अब पेन की इंक चेंज कर लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इफ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg। अब यहाँ पर क्या बोला है कि गर्ल्स का एवरेज वेट बताया 15 किलोग्राम है, एंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 kg। देखो यहाँ पर गर्ल्स है, बॉयज है। गर्ल्स का एवरेज वेट यहाँ पर 15 kg है। अच्छा, ये 15 kg प्रति गर्ल होगा कि नहीं होगा? पर गर्ल, हर लड़की का वेट ऑलमोस्ट 15 kg है। इस तरह से ही ये रेशियो बन रहा होगा, रेशियो नहीं, या फिर ये वैल्यू बन रही होगी। दूसरा, बॉयज का भी एवरेज वेट दिया हुआ है जो कि 30 किलो प्रति बॉय होगा। Then find the ratio of the numbers of girls and number of boys when average weight of both the girls and boys is 25 kg। जब हमने इन दोनों गर्ल्स एंड बॉयज को कंबाइन करके एवरेज निकाला, देखो अभी ये फिलहाल तो इंडिविजुअल का, कि सभी गर्ल्स को एक साथ ले गए, उनका सभी का वेट मेजर किया, ठीक है, और उसको फिर नंबर सबको ऐड करके उनको नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर दिया, तो ये गर्ल्स का एवरेज वेट निकल कर आया। यहाँ पर भी बॉयज का इसी तरह से किया गया कि बॉयज को एक तरफ ले गए, सबका वेट मेजर किया, ऐड किया और नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करे कि इन दोनों को मिक्स किया, गर्ल्स और बॉयज को एक साथ ले गए, ठीक है, अब एक साथ उनका वेट मेजर किया और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज से डिवाइड कर दिया, इस बार कंबाइन करके चीजों को किया है। तो उनका जो एवरेज वेट निकल कर आया है वो 25 किलोग्राम प्रति स्टूडेंट बोल देते हैं, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज है तो। ठीक है, हमें बताना है कि ये रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का, कि कितने गर्ल्स पर कितने बॉयज होंगे। इस तरह का अगर हमें रेशियो निकालना है तो कैसे, तो ये समझ में आ गया, अरेंज करना है बस। अब इसके बाद तो क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। 5 होगा यहाँ, 25 माइनस 15 कितना होगा? 10। तो ये 5:10 निकल कर आएगा। ये अनुपात किसका होगा? गर्ल्स और बॉयज का होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये 1:2 मेरे पास फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इस चीज में यहां तक समझने में? नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, solution A contain 10% acid and solution B contain 30% acid. In what ratio should solution A mixed with solution B to obtain a mixture with 25% acid? अगेन सेम ही तरह का क्वेश्चन है, बस डेटा अलग अलग दे रहा है कि एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है। पहले सॉल्यूशन में 10% एसिड है, दूसरे सॉल्यूशन में 30% एसिड है। इन व्हाट रेशियो शुड ए एंड बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ मिक्सचर विद 25% एसिड? कि नहीं, किस रेशियो में मिक्स किया जाए जिससे इनका जो क्वांटिटी का जो मिक्स करने के बाद जो एसिड की क्वांटिटी निकली ना वो 25% निकली। अब देखो 25% है, 30 के ज्यादा होगा तो बी वाली वैल्यू ज्यादा होगी, इसको ज्यादा मिक्स किया गया होगा। लेकिन किस रेशियो में मिक्स किया गया होगा? तो पहले तो यहाँ पर 25 करते हैं, क्योंकि मिक्सचर को हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे। 30 माइनस 25 कितना होगा? 5 होगा। 25 माइनस 10 करेंगे तो ये 15 होगा। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, कितना आएगा? 1:3। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कि पहले सॉल्यूशन को अगर 1 यूनिट लिया गया है तो दूसरे सॉल्यूशन को 3 यूनिट लिया गया होगा, तब जाकर जो मिश्रण में एसिड की क्वांटिटी है ना वो 25% रही होगी।
ये रेशियो किसका आया? सॉल्यूशन की क्वांटिटी का आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg। गर्ल्स का एवरेज वेट 15 kg है। सेम जो क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले वही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अलग इस बार हमसे पूछा है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 पर kg, और बॉयज का कितना है? 30 kg पर बॉय, और ये kg पर गर्ल। If the average weight of both the girls and boys is 25 per kg per child, मान लो कि अब इनको जब एक साथ किया गया तो वो 25 kg पर चाइल्ड बन जाता है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉयज हमें दिया गया है कि अगर 50 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बताओ क्या होगी। अब देखो हम यहाँ से एवरेज तो निकाल ही सकते हैं। हिंदी में एक बार क्वेश्चन देख लो। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो लड़कियों की संख्या बताओ क्या होगी। तो देखो हम यहाँ से अनुपात तो निकाल ही सकते हैं ना, कि 30 माइनस 25 5 होगा, और 25 माइनस 15 10 होगा। तो ये जो अनुपात निकल कर आएगा वो तो 1:2 होगा। ठीक है, जहां पर 2 किसको दर्शा रहा होगा? नंबर ऑफ बॉयज को, और 1 किसको दर्शा रहा होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स को। लेकिन यहाँ पर हमें लड़कों की संख्या दी गई है, मतलब इस 2 की वैल्यू दी गई है। ये 2 की वैल्यू क्या है? 50। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 25। तो यहाँ से लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 25। अगर 50 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हुई है तो भी हम इजीली दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो हमें यहाँ से मिल ही जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। इस बार देखो रेशियो दिया हुआ है हमें, चेंज है क्वेश्चन में कि रेशियो हमें दिया हुआ है। हमें पता है रेशियो नीचे ही बनता है, तो मैं नीचे ही लिख लेता हूँ उसे। इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 kg, देखो गर्ल्स और बॉयज, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे कैसे पता चला कि पहली चीज गर्ल है और दूसरी बॉयज है? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था कि जो कंबाइंड क्वांटिटी है ना, या फिर जो हमारे पास रेशियो बन रहा है वो किसका बन रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स का और नंबर ऑफ बॉयज का। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज वेट दिया हुआ है बॉयज का 30, तो दूसरा किसका होगा? एवरेज वेट होगा गर्ल्स का। और ये रेशियो किसका है? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द गर्ल्स एंड बॉयज, और दोनों का इस बार हमें दिया हुआ, मतलब मिक्सचर का हमें दिया हुआ है, जो मिक्स करने से बनेगा वो 25 दिया हुआ। तो हमसे पूछा क्या है? एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स बताओ। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो लड़कियां अगर 1 है तो लड़के 2 होंगे। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखो हमें क्या पता चलेगा? यहाँ से हमें रेशियो पता चलेगा। तो रेशियो निकालते हैं। 30 माइनस 25 5। लेकिन अब ये वाला रेशियो निकालने के लिए मेरे पास ये नहीं है गर्ल्स का, तो मैं इसे x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, रहने देते हैं वैसे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रेशियो दिया हुआ है हमें 1:2, ये किसका दिया होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का ही तो दिया होगा। तो यहां से 1 यूनिट इस 5 को ही तो दर्शा रहा होगा। तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू 10 बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी? और जब ये 10 है, हमें पता है ये बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए इस छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से घटाया गया, तो दूसरी क्वांटिटी इस बड़ी क्वांटिटी से तो छोटी ही होगी, मतलब इस 25 से भी छोटी ही होगी। यहाँ पर इस 25 में से इसको घटाया जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? 25 में से इसको घटाने पर 10 बन रहा है, 25 में से इसको घटाने पर 10 बन रहा है। ऐसा ही तो करते हैं हम। पहले अगर इसमें से इसको घटाया है तो अब इसमें से इसको घटाएंगे। तो 25 में से क्या घटाऊं कि 10 बन जाए? तो 15, या फिर 25 में से इसको घटा दो तो भी 15। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना होगा? एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा? 15 kg होगा। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है कि रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया किसी एक का। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ था कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड जो बॉयज हमें दिया हुआ है ना, वो 1:2 हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज वेट बॉयज का भी दिया हुआ है, और गर्ल्स बॉयज दोनों का कंबाइंड भी हमें दिया हुआ है 25। तो यहाँ से मैं ये रेशियो निकाल सकता हूँ, ये रेशियो हमें गिवन है, लेकिन हम अपने वाला रेशियो भी तो निकाल सकते हैं। तो 30 - 25 तो 5 आएगा। लेकिन जब मैं अगर ये बॉयज का रेशियो निकालना है, बॉयज वाला निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ये जो रेशियो होगा, ये वाला रेशियो भी तो यही रेशियो दर्शा रहा होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट इस 5 को ही दर्शा रहा होगा। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, ठीक है। यहाँ हम करते क्या है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाली बड़ी वैल्यू में से इसको घटाएंगे। तो मैं इस 25 में से क्या घटाऊं कि 10 बने 15, और यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। The average weight of 40 girls is 30 kg and the average weight of 20 boys is 15 kg। देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हमें दिया हुआ है, तो हम इनसे रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज 20 है, तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो 2:1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल का भी क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है। गर्ल्स का कितना है 30 kg, बॉयज का कितना है 15 kg। हमें बताना क्या है, एवरेज वेट ऑफ बोथ द गर्ल्स एंड बॉयज कंबाइंड। अब ये जो मिक्सचर वाला है ना, ये हमें नहीं दिया हुआ, इस बार ये पूछ लिया है। देखो हमने यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि अगर गर्ल्स का नहीं दिया हुआ है ना, तो इन दोनों का तो एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा। कोई रेशियो निकालना है, रेशियो में अगर एक की वैल्यू दी है तो दूसरे की निकालना है, या फिर ये अब इस पर देख लिया क्वेश्चन हमने कि अगर ये कंबाइन का ही नहीं दिया हुआ है तो इसको किस तरह से निकालेंगे, है ना। तो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम सीख लेंगे, उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, ना तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ क्योंकि रेशियो के लिए बीच वाली वैल्यू का होना जरूरी है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमें समझना है क्या, कि यहाँ पर ये जो रेशियो है ना, इसका जो सम होगा कितना होगा 3 यूनिट। ये किसको दर्शा रहा होगा, ये इनके डिफरेंस को दर्शा रहा होगा, इनके डिफरेंस को दर्शा रहा होगा जो कि 15 है। ऐसा क्यों दर्शा रहा होगा, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक मिश्रण मैंने मिल्क का लिया, मतलब एक क्वांटिटी मैंने मिल्क की ली और एक मैंने वाटर की ली, ठीक है। उनको जब मिक्स किया तो उनका मिक्सचर मान लो कि मेरे पास कोई एक ए बनता है ना, ए बनता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इनकी क्वांटिटी भी ले लेता हूँ समझने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मिल्क अगर मान लो, मिल्क अगर मैंने 50 रुपए प्रति किलोग्राम का लिया है और वाटर मैंने 10 रुपए प्रति किलोग्राम का लिया है, अपना पुराना वाला ही एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, तो ये मिश्रण जो है 30 रुपए प्रति किलोग्राम का बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो इस चीज को समझो। ऐसा हुआ जब हमने एलिगेशन लगाया तो 30 - 10 किया तो 20 बना। यहाँ पर हमने क्या किया कि 50 - 30 किया तो 20 बना। तो ये 20 और 20 का जब हमने रेशियो निकाला तो एक 1:1 बना, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज ये देख लो कि अगर मैं वेरिएबल ही लेकर चलता हूं, देखो m माइनस है, यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी क्या है m माइनस है, तो इसकी जगह मैं m माइनस ए लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी क्या है a माइनस डब्ल्यू। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो ये रेशियो जो बन रहा है वो इन दोनों का ही तो बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं a माइनस डब्ल्यू प्लस m माइनस ए, तो देखो a से तो a कट जाएगा, बचेगा क्या m माइनस डब्ल्यू। मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किसको दर्शा रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को, m माइनस डब्ल्यू। इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस को दर्शा रहा है। तो यहां से तो ये चीज क्लियर हो गई है कि जो मैं यहाँ पर ये अनुपात का सम ले रहा हूँ 3 यूनिट, इसके डिफरेंस को ही दर्शा रहा होगा। लेकिन एक फील भी आना चाहिए, ऐसा क्यों है, तो उस चीज को समझो कि ये 1:1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इन दोनों के प्राइस में अंतर था,
इन दोनों के रेट में जो अंतर था वो बराबर बराबर बट गया होगा कि नहीं, कि इसका प्राइस 20 रुपए कम हुआ होगा और इसका प्राइस 20 रुपए बढ़ा होगा। तो यहाँ ये जो अनुपात है ये क्या बता रहा है कि वो बराबर बराबर, अगर मैं इनका जो डिफरेंस है कितने का इस समय 40 का है, तो उसे बराबर बराबर बांट दो। बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या है कि इसका पहले तो आधा करो तो बराबर बराबर तो 20-20 होगा, तो ज्यादा वाली वैल्यू का तो कम कर दो और कम वाली वैल्यू का बढ़ा दो। तो बराबर बराबर यहाँ पे बंटने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस है ये कैसे इक्वल हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, कि एक क्वांटिटी कम हो जाए और एक क्वांटिटी बढ़ जाए, तभी तो वो एक दूसरे, मान लो कि एक डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ये डिस्टेंस अगर इन्हें कम करना है तो अगर ये कुछ आगे चले और ये भी कुछ आगे चले, तो इसे तो अपने, मान लो ये दोनों आगे जा रहे थे तो इसे कुछ पीछे आना पड़ेगा, इसे कुछ आगे जाना पड़ेगा। इसी तरह का यहाँ पर हुआ कि दूध को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा और पानी को अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर मिश्रण का प्राइस 30 रुपए होगा, है ना। तो इसी रेशियो में ये बट जाते हैं, ये वाला जो डिफरेंस होता है ना ये इस रेशियो में बढ़ जाता है। मान लो ये 2:3 में या 3 में ही ये क्या हो रहे होते, मिक्स हो रहे होते, तो इनका ये जो डिफरेंस होता ना वो 2:3 में ही बढ़ जाता। ये 5 यूनिट आता, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 40 आती, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 8 बनती, तो ये 16 आता और ये 24 आता। मतलब अब जो पानी को अपना प्राइस बढ़ाना पड़ता 24 से और इसको अपना प्राइस कम करना पड़ता 16 से। समझ में आई ये वाली चीज। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कि इसका जो रेशियो का सम बना वो 3 यूनिट बना, तो ये किस तरह से बट रहा होगा, इनका डिफरेंस को ही डिनोट कर रहा होगा। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, तो यहां से 2 यूनिट कितना बनेगा, 10 बनेगा और 1 यूनिट 5 बनेगा। तो देखो कि ये ज्यादा वाली क्वांटिटी जो है ये ज्यादा होगा, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ी में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 बन जाए, 25, या फिर मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं या क्या ऐड करूं कि ये 25 बन जाए, है ना। तो कैसे भी इस चीज को कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट कि 2 varieties of milk with different prices is mixed in the ratio 2:3। इस बार हमने 2:3 में मिलाया है। The price of first type of milk is 20 rupees per liter। जो पहला वाला मिल्क है मान लो ए क्वालिटी का, वो 20 रुपीज पर लीटर का है। While the price of second type of milk is 45 रुपीज पर लीटर। ये 45 रुपए प्रति लीटर का दूध है। इनको जब मिक्स किया जाता है तो हमें बताना है उस मिक्सचर का ही रेट कितना बनेगा, और मिलाया किस अनुपात में है, 2:3 में। मतलब महंगे वाला दूध ज्यादा मिलाया है तो रेट 20 से तो ज्यादा होगा, है ना। और 20 से ज्यादा तो वैसे भी होगा, डेफिनेटली बात है इन दोनों के बीच में ही आएगा, लेकिन 45 के पास होगा, है ना। तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चन को, अगर गलत आंसर आ रहा हो कभी तो। 2 तरह के दूध 2:3 में मिलाए जाते हैं। पहले दूध की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण की कीमत क्या होगी वो हमें बतानी है। कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेशियो का सम होगा वो इनके डिफरेंस को दर्शा रहा होगा, जो कि इस समय 25 है, और यहाँ पर इसका जो सम बन रहा है वो 5 यूनिट बन रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी। तो यहाँ पर ये 10 को दर्शा रहा होगा और ये 15 को दर्शा रहा होगा। तो बताओ कि 45 में से क्या घटाया जाए जिससे 10 बन जाए, तो 35 घटाया जाए, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी तो ये इससे इजीली होता है, इससे आसान पड़ता है निकालना। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस 20 को और इस 15 को ऐड कर दो, क्योंकि इस 35 में से ये घटेगा तभी तो 15 आएगा, तो इस दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा वो इनका सम ही आएगा। तो हम इसको मिक्सचर की रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 लीटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क इज मिक्स्ड विद 25 लीटर ऑफ लोअर क्वालिटी मिल्क। देखो यहाँ पे बताया है कि अगर पहले का 5 लीटर दिया है तो दूसरे का 25 लीटर मिक्स किया है, ठीक है। द प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी मिल्क, और ए क्वालिटी का और ये बी क्वालिटी का। यहाँ पर ये गुड क्वालिटी का है तो इसका प्राइस यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। ये 18 रुपए है, ये 12 रुपए है,
व्हाट इज द रेट ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर की रेट बताओ जब इन दोनों को इस तरह से यहाँ पर मिक्स किया गया होगा। तो यहां से पहले अनुपात निकाल लेते हैं, ये 1:5 बनेगा। तो यहां से ये अनुपात का जो सम होगा 6 यूनिट इनके अंतर को दर्शा रहा होगा, जो कि यहाँ पर 6 का ही है। तो यहां से तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही मिल जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो ये 1 को दर्शा रहा होगा, ये 5 को दर्शा रहा होगा। तो छोटी क्वांटिटी में अगर ये वाली छोटी है तो इसको ऐड कर दो तो भी 13 बनेगा, या फिर 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये 5 बन जाए, तो 13। तो हमारा जो आंसर होगा वो 13 रुपए प्रति लीटर होगा। जो मिश्रण की कीमत बनेगी वो 13 रुपए प्रति लीटर बनेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। बंटी ट्रेवल्स 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। Further, he travels 20 minutes at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड his एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये जो क्वांटिटी दी हुई है वो टाइम की दी हुई है, और हमें मिलनी भी टाइम की चाहिए थी, क्योंकि अगर हम यूनिट देखें तो डिवाइड में क्या आ रहा है, टाइम ही आ रहा है। तो सही है, यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो टाइम का ही आएगा। तो ये 30 और 20, तो ये जो अनुपात बनेगा वो 3:2 का बनेगा। अब लिख लेते हैं कि वो पहले किस स्पीड से चल रहा था, 25 से चल रहा था। पहले नहीं, जो 30 मिनट तक किस स्पीड से चला है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम टाइम का रेशियो ले रहे हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि इस मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेशियो लेना है तो दोनों को इस 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, बाद में हमें बोला है कि 20 मिनट वो किस स्पीड से चला है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब वो मिक्सचर अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, पूरी जर्नी को अगर एक साथ देखा जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगी वो हमें बतानी है। अगेन इनका जो एडिशन होगा, जो सम होगा, वो इनके डिफरेंस को ही तो बता रहा होगा, जो कि 15 यूनिट है, 15 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3 मिल जाती है। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू 9 होगी और 2 यूनिट की वैल्यू 6 होगी। तो देखो ये ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 9 मिल जाए, या फिर छोटी वैल्यू है तो इसको ऐड कर दो, तो दोनों से ही हमें 31 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 31 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। इसमें जितने भी तरह के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते थे एलिगेशन में, देखो जितने भी तरह का मतलब ये है कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, रेशियो पूछा जा सकता है, कोई वैल्यू पूछी जा सकती है, मिक्सचर का जो ये कंबाइंड फॉर्म में जो वैल्यू होती है वो पूछी जा सकती है। इनमें से दोनों में से अगर कोई एक क्वांटिटी नहीं गिवन है तो वो हमसे पूछा जा सकता है। तो इन सबको कैसे करना है वो चीज हमने समझ ली है, मतलब एलिगेशन यूज करना हमने आज अच्छे से समझ लिया है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अब ये मैथमेटिक्स में हमारे साथ जो कंसेप्ट है, जो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है कौन कौन से, जैसे परसेंटेज हो गया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बहुत ज्यादा यूज है इसका, एवरेज हो गया, तो इनके साथ मिक्स होकर ये एलिगेशन में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आज हमने एवरेज के तो थोड़े बहुत क्वेश्चन देख ही लिए थे इसमें, कि एवरेज प्राइस ऑफ गर्ल्स एंड एवरेज प्राइस नहीं, मतलब एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड एवरेज नंबर ऑफ बॉयज के ऊपर देख लिया था। तो इसी तरह से जो कंसेप्ट के साथ मिलकर ये क्वेश्चन बनते हैं तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे, 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें समझ में आना चाहिए कि एलिगेशन यूज कब होगा, तो ये समझ में आ गया होगा, चीजें हमने जो आज समझी हैं। ठीक है, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, जिससे कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करें तो उनको सीधे अटेम्प्ट करें और अच्छे से उन्हें कर पाए। उसमें फिर एलिगेशन यूज नहीं कर पा रहे हो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एलिगेशन समझ में आ गया होना चाहिए, एलिगेशन का यूज आना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चंस को भी हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाना है। ठीक है,